कबीर जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? कबीर वो तो निर्गुण और सगुण पर भी आइए। कबीर जब ईश्वर की परिकल्पना करते हैं तो वो खुदा कहने की उन्हें छूट होगी या ईश्वर कहने की, या वो तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे कोई आहत नहीं होगा? मतलब वो तो उनका तो आकार ही नहीं है ना। ये आपको हमेशा समझना चाहिए कमिंग फ्रॉम वेयर। कबीर पे बताइए ना। कबीर, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं कबीर के नजरिए से ईश्वर शब्द इस्तेमाल करता हूँ, क्या जो लोग उस समय इस तरह की आपत्ति कर रहे हैं वो आपत्ति जायज होगी या नहीं? करंट, इमेजिनिंग द करंट सिनेरियो। सुनिए अब सुन लो कुलदीप। हाँ, आज तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। आज मैं सुन ही रहा हूँ। मैं ही बोलता हूँ हर एपिसोड में। जो शब्द है खुदा या ईश्वर या गॉड, ये एक सिमिलर शब्द है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, सिमिलर शब्द है। इनका अर्थ लगभग एक विचार है, जो यही है कि जो सार्वभौम सत्ता है एक किसी के पास, उसका कोई आकार नहीं है। जब आकार देते हैं तो नाम देते हैं, फिर एक सूरत देते हैं उनको, एक चेहरा देते हैं, केश देते हैं, हथियार देते हैं या नहीं देते हैं, फूल देते हैं, वीणा देते हैं, वाणी देते हैं। तो ये तो डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। जब कबीर कहते थे तो उनका इंटेंट दूसरा था। ठीक, लोगों को क्या लगता है कि जब आपने गॉड का ट्रांसलेशन ईश्वर किया तो वो आपके इंटेंट को क्वेश्चन करते हैं, शब्द को नहीं कर रहे हैं। ये सब राजनीतिक कारण है इसके। ठीक है, सेमेंटिक्स जो आता है ना, उसमें सिर्फ यही आता है कि आप ये क्यों, आपने ऐसा ट्रांसलेशन क्यों किया। जैसे एक आदमी केले के छिलके पर फिसलकर गिर सकता है, तो एक तो यह है कि केले के छिलके पर फिसलकर गिर गया, एक होता है कि क्यों गिरा। केले का छिलका इतनी बड़ी सड़क पे, उसको उसी पे पांव रखना था। सहानुभूति चाहिए इसको। एक दौड़ता है कि यार गिर गया आदमी, एक हंसता भी है, फिर दौड़ता है। तो ये हुआ कि लल्लन टॉप ने ऐसा क्यों किया। अब आप जो हैं एक प्रोमिनेंट वॉइस है, ब्रांड है एक। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनको इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं लगा, तो वो देखने लगे। कुछ लोगों को डिबेट के पहले तक अनयूजुअल नहीं लगा था, पर डिबेट के बाद अनयूजुअल लगा। कुछ लोगों को दूसरों ने अवगत कराया, देखिए क्या हो रहा है, और उसके बाद उनको लगा। हाँ, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। जब क्या हुआ, ये मैं जानता हूं कि सरदार से मेरी बात नहीं हुई इस विषय पर स्पेसिफिक, पर सरदार भी जो उद्वेलित हुए ना, उसका कारण था। मैं सिर्फ विशुद्ध भाषाई नजरिए से आके बात कर रहा हूँ। तो विशुद्ध भाषा नहीं, और कुछ लोग जो हैं लल्लन टॉप, जिनका इतिहास रहा है पीछे, लल्लन टॉप पे किसी भी ऐसी विषय पे जब लल्लन टॉप ने कोई कार्यक्रम किया तो जो उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने आक्रामक शब्दों का प्रयोग किया था। और ये सब चूंकि सरदार की नजरों में एक इतिहास की तरह था, तो सरदार का भी घड़ा फूट गया, तो फूट गया, है ना। इससे सीख यही मिलती है, फटो मत। नहीं, डू नॉट एंगेज, यू हैव टू ऑल्सो सी वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे वो आप कहाँ से आ रहे हो उसको जज कर रहे हैं, आप वो कहाँ से आ रहे हैं उसको एटलीस्ट जानने की कोशिश करो। कहाँ से आ रहा है वो वहां से आ रहा है कि यार ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो है वो उस पर बवाल होता है कि ईश्वर और अल्लाह का एक नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोशिश क्यों की जा रही है।